स्टूडेंट। हाँ, तो चलिए बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.3 की। क्योंकि प्रीवियस टॉपिक में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि सबसेट किसे कहते हैं, पावर सेट किसे कहते हैं, यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, और इंटरवल के बारे में पढ़ा था। क्लियर? अब हम उन टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 1.3, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कंसीडर किया जाए। कैन आई मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट। ये कुछ फिल अप द ब्लैंक्स है और इनमें ये दोनों सिंबल इंसर्ट करने हैं। ये सबसेट का सिंबल है और ये एक तरह से नॉट सबसेट का सिंबल है। तो आपको बताना है कि कौन किसका सबसेट है और कौन किसका सबसेट नहीं है। तो सबसेट तो आपको बताया गया है कि अगर ए और बी दो सेट है तो ए बी का सबसेट तभी होता है जब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो। तो उस केस में सबसेट है। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में ए बी का सबसेट नहीं है। अंडरस्टैंड? तो चलिए पहला 2 3 4 1 2 3 4 5। तो क्या इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं 2 3 4 इज द सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। ये इसका सबसेट है क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। डन। दूसरा ए बी सी बी सी डी, क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है? बिल्कुल नहीं। इसमें ए बी सी है, इसमें ए नहीं है, तो दैट इज नॉट द सबसेट। ये सबसेट नहीं है। सिंपल। तो हम सही। थर्ड, एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक्स जो है ना आपकी क्लास 11th का बच्चा है, आपके स्कूल के क्लास 11th का बच्चा है, जैसा कि आप लोग। और इधर दिया है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और एक्स जो है वो स्टूडेंट है। एक तरफ क्लास 11th है, एक तरफ स्कूल के बच्चे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है क्लास 11th के सारे बच्चे स्कूल में भी तो काउंट होंगे। इसका मतलब क्लास 11th के बच्चे स्कूल के सबसेट हैं। होंगे कि नहीं होंगे? फोर्थ, इधर दिया है एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक प्लेन है और उसमें एक्स सर्कल्स है, खूब सारे सर्कल्स है, अलग अलग तरह के, अलग अलग रेडियस के। कोई 1 रेडियस का, कोई 2 यूनिट रेडियस का, कोई 3 यूनिट रेडियस का, एटसेट्रा। और इधर x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 इंच। बट इधर जो सेट है उसमें भी सर्कल है लेकिन उनका रेडियस फिक्स है, 1 यूनिट रेडियस वाले ही सर्कल है। तो क्या ये सारे सर्कल 1 यूनिट रेडियस वाले सर्कल में प्रेजेंट होंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये इसका सबसेट नहीं है। भाई इसमें तो हाफ रेडियस वाले सर्कल है ना, तो ये कहां से इसका सबसेट होगा? हाँ, ये इसका सबसेट हो सकता है। क्लियर? इधर दिया है एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक्स प्लेन में ट्रायंगल है और इधर क्या दिया है? एक्स रेक्टेंगल है। तो ट्रायंगल कभी भी रेक्टेंगल का सबसेट नहीं होता। एक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इधर एक्स ट्रायंगल है। ऑब्वियस सी बात है जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो ट्रायंगल ही होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ ट्रायंगल। एक्स इवन नेचुरल नंबर है, 2 4 6 8 एटसेट्रा। और इधर एक्स इंटीजर है, तो 2 4 6 8 ये इवन है और इनको इंटीजर भी तो कहते हैं। तो सारे इवन नेचुरल नंबर इंटीजर भी होते हैं। तो ये भी आपका सबसेट है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको इनको एग्जामिन करना है कि वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखिए। कह रहा है कि ये दिया है सेट ए बी और इधर दिया है सेट बी सी ए। ये इसका सबसेट है? बिल्कुल है। इसका और इसमें दिया है नॉट द सबसेट, तो ये आपका फॉल्स की कैटेगरी में आ गया। सेकंड, ए ई एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का, तो ए ई वोवेल है, तो ये भी ट्रू है। थर्ड, 1 2 3 सबसेट 1 3 5 नहीं, तो ये आपका एक तरह से फॉल्स की कैटेगरी में आ जाए। ए सबसेट एबीसी बिल्कुल ट्रू। फिफ्थ, सेट ए एलिमेंट एबीसी। क्या सेट ए एलिमेंट है एबीसी का? ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक तरह से अगर मैं इसको एक सेट ले लू एबीसी, तो अगर मैं ऐसे लिखता ए इज द एलिमेंट एबीसी तब तो ये सही है ए, लेकिन जब इसमें ये ब्रैकेट लग गया तो अब ये सेट हो गया। और सेट सबसेट होता है ना, सेट जो होता है वो क्या हो जाता है आगे चल के? सबसेट हो जाता है जब इस सेट के सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक तरह से सेट है, इसका सबसेट है, इसका एलिमेंट नहीं है। इसका एलिमेंट तब होता जब ये ब्रैकेट गायब होता, ऐसे होता। तो एक तरह से ये भी फॉल्स है,
ये वाला ट्रू था। और लास्ट x इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 2 and 4। और इधर दिया x इज ए नेचुरल नंबर विद डिवाइड 36, x नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड कर रहा है, तो 1 2 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी करेगा, तो एक तरह से ये इसका सबसेट है कि नहीं है, तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। अंडरस्टैंड? तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि ये एक सेट ए है 1 2, इसके अंदर एक और सेट बना हुआ है 3 4 5, और फिर कह रहा है इनमें से कौन कौन सा ट्रू है कौन कौन सा फॉल्स है, यही बताना है, केवल ट्रू फॉल्स ये भी है। सबसे पहला सेट 3 4 सबसेट है सेट ए का। ध्यान दीजिएगा पहला ही क्वेश्चन ट्रिकी है इसमें, ध्यान दीजिएगा पहला होकर क्लियर हो गया तो सब क्लियर। 1 2 3 4 फिर 5। अंडरस्टैंड? देखिए ये सारे जितने भी है 1 2 3 4, ये चारों जो है ये चारों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक में जॉइंट है, सेट बना हुआ है, तो ये चारों एक तरह से ये जो बिगर सेट है ना जिसको आप ए कहते हो, ये उसके एलिमेंट है। 1 जो है वो एलिमेंट ए का, 2 है जो एलिमेंट ए का, ये जो 3 4 है तो ये जो ब्रैकेट बना हुआ है वो उसके साथ है पहले से, तो ये भी ए का एलिमेंट है क्योंकि ये ए के इनसाइड में लाई कर रहा है ब्रैकेट के साथ। और 5 भी क्या है, ए का एलिमेंट है। तो अब कह रहा है क्या ये 3 4 ए का सबसेट है? अभी मैंने बताया कि ये जो 3 4 है वो एक तरह से एलिमेंट है ए का, इसको अगर सबसेट बनाना होता तो फिर आपको ये एक सेट इस पे अप्लाई करना होता। तो अभी हाल फिलहाल ये आपके लिए फॉल्स की कैटेगरी में आ रहा है, ये सबसेट नहीं है। दूसरा 3 4 एलिमेंट है ए का, हाँ ये सही है कि 3 4 एलिमेंट है ए का। सेट बनाने के लिए इस पे आपको एक ब्रैकेट देना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट, तो ये ट्रू है आपके लिए। थर्ड देखिए यहां पे क्या किया है, एक अलग से ब्रैकेट लगा दिया है, तो जब इस पे एक अलग से ब्रैकेट लगाया है तो ये एक सेट बन गया है, तो सेट ऑलवेज द सबसेट, तो ये भी ट्रू है। फोर्थ 1 ए का एलिमेंट है, बिल्कुल है, ये भी ट्रू है। 1 ए का सबसेट है, नहीं, 1 तो एलिमेंट था ए का, सबसेट बनाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा ना, तब ना सबसेट होगा, तो 1 सबसेट नहीं है ए का, तो ये फॉल्स। 1 2 5 सबसेट है ए का, बिल्कुल ये ट्रू है। 1 2 5 एलिमेंट है ए का, नहीं, सबसेट हो गया तो अब एलिमेंट कहां से होगा। 1 2 3 सबसेट है ए का, बिल्कुल नहीं, इसके वजह से। 5 ए का एलिमेंट है, 5 इसमें कहीं प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं, तो ये फॉल्स है। और 5 सबसेट है ए का, एम्प्टी सेट तो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो 5 इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ, तो ये आपके लिए ट्रू की कैटेगरी में आ गया। अंडरस्टैंड? तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। ये भी सिंपल ही है, कह रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट। ये कुछ सेट्स दिए गए हैं और इनके जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो लिखने हैं आपको एक एक करके। सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं, तो इसका सबसेट, तो इस सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं? तो एक तरह से कह सकते हो कि इन चारों सेट का आपको पावर सेट लिखना है, और पावर सेट होता है क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, जितने भी इसके सबसेट होते हैं उन्हीं के कलेक्शन को पावर सेट कहते हैं। तो इसके लिए एक तो हो गया सेट ए ही हो गया, और तो कुछ है नहीं, और एक आपके लिए क्या हो गया, इम्प्टी सेट। तो ये जो 2 एलिमेंट हुए वो इस सेट ए के सबसेट है। क्लियर? दूसरा, इसके कितने सबसेट होंगे? एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा बी, एक हो जाएगा ए बी, और एक हो जाएगा 5। ये सब तो सिंपल है, वन वर्ड है। थर्ड 1 2 3 के कितने सबसेट? 1 2 then 3 then 1 2 then 2 3 then 1 3 then 1 2 3 and at last, ये भी सिंपल। और लास्ट फोर्थ, इसकी भी सबसेट लिखने तो एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज। तो ये सब तो सिंपल थे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि अगर एक सेट ए है और उसमें कितने एलिमेंट है टोटल? 5, इम्प्टी सेट है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 0। तो कह रहा है उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? तो ये फॉर्मूला आपके लिए बताया था मैंने कि अगर एक सेट है
और उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? इसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने 2 to the power n, ये बताया था ना। तो यहां पे इम्प्टी सेट है, मतलब कितने एलिमेंट है? 0। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 to the power 0 विच इज 1। और एक तरह से वो यही हो गया लास्ट बार। इम्प्टी सेट था तो उसके कितने सबसेट बन रहे हैं? एक ही तो बन रहा है। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। यहां पे ये कुछ सेट दिए गए हैं और ये सेट वेक्टर फॉर्म में लिखे गए हैं, तो कह रहे हैं इनको इंटरवल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो बड़ा सिंपल ही है, सॉल्यूशन पे आते हैं पहले की। इंटरवल कह रहा है एक्स रियल नंबर है, -4 से बड़ा है और 6 या 6 से छोटा है, मतलब कि -4 इंक्लूडेड नहीं है, -4 से ग्रेटर, बट 6 या 6 से कम है तो 6 इंक्लूडेड है। इधर -4 इंक्लूडेड नहीं है, उधर 6 इंक्लूडेड है, तो जिधर इंक्लूडेड नहीं है उधर ओपन और जिधर इंक्लूडेड है उधर क्लोज्ड। सेकेंड, x ग्रेटर देन -12 बट लेस देन -10, दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, मतलब दोनों तरफ ओपन इंटरवल। ठीक है, जिधर इंक्लूडेड नहीं है उधर ओपन और जिधर इंक्लूडेड है उधर क्लोज्ड। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 7, इधर 0 इंक्लूडेड है तो क्लोज्ड और 7 इंक्लूडेड नहीं है ओपन। फोर्थ, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट लेस देन इक्वल टू 4, दोनों के दोनों इंक्लूडेड है, 3 कॉमा। अंडरस्टैंड? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो यहां पे कह रहा है ये कुछ इंटरवल्स है और इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब इसी क्वेश्चन का ऑपोजिट है। इसमें सेट बिल्डर था तो इंटरवल, इसमें इंटरवल है तो सेट बिल्डर। तो सबसे पहले तो आप ऐसे लिख लोगे, एक इंटरवल है तो रियल नंबर, और अब -3 ओपन इंटरवल -3 0, दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, तो लिखेंगे क्या? -3 लेस देन x लेस देन 0। समझ में आ रही है बात? दूसरा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्लोज इंटरवल 6,12, दोनों के दोनों इंक्लूडेड है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बट लेस देन इक्वल टू 12। थर्ड, x बिलोंग्स टू r, इधर दोनों इंक्लूडेड नहीं है, तो ओपन x ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 12। और इधर फोर्थ, -23 इंक्लूडेड है बट 5 इंक्लूडेड नहीं है, -23 इंक्लूडेड है बट 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो उधर ओपन। तो ये हमने इसको क्या किया? सेट बिल्डर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये भी सिंपल है, कह रहा है कि ये दो सेट दिए गए हैं और इनके लिए आपको यूनिवर्सल सेट लिखना है। यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो सबसे पहला सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो राइट ट्रायंगल किस में आता है? ट्रायंगल में ही तो आता है। ट्रायंगल के ये सारे पार्ट होते हैं, राइट ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल वगैरह वगैरह, ये सब उसके पार्ट्स होते हैं। तो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अगर सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड में आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी तो पार्ट किसके होते हैं? ट्रायंगल के। तो इसके लिए भी सेम आंसर होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो ये सिंपल ही था ये भी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखिए क्वेश्चन है कि ये ए, बी और सी 3 सेट दिए गए हैं। सेट ए दिया है 1 3 5, सेट बी दिया है 2 4 6 और सेट सी दिया है 0 2 4 6 एंड 8। अब कह रहा है कि इन तीनों सेट के लिए आपको एक यूनिवर्सल सेट प्रपोज करना है। तो बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। देखिए यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जिसमें चारों सेट बिलोंग कर रहे हो, तो इनको जरा कंबाइन कर लीजिए आप। तो 1 3 5 2 4 6 फिर 0 2 4 6 तो आया हुआ है बस 8। अब देख लीजिए इन चारों में पहला वाला, बट इसमें 8 नहीं है, कैंसिल। दूसरा तो बिल्कुल नहीं है। तीसरा 0 भी है, 1 भी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो सकता है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। ये जो तीनों सेट है ना, इन तीनों सेट के जितने भी एलिमेंट है वो इस थर्ड में प्रेजेंट है।
फोर्थ को हम कंसीडर नहीं करेंगे यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इसमें 0 प्रेजेंट नहीं है। तो पूछा था इन तीनों सेट के लिए कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन होंगे। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेन डायग्राम की और ऑपरेशन ऑफ सेट्स की। क्लियर। इस वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनके लिए अलग से वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे। क्लियर। गुड बाय। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए।